हेलो, कैसे हो सब लोग, सब दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है HTTP मेथड्स। हम उसको देखेंगे और फिर छोटा सा प्रोग्राम करेंगे उसको समझने के लिए कि क्या क्या होता है ये चीज़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, HTTP मेथड्स के ऊपर आगे हम स्लाइड शो कर देते हैं हम। ठीक है, HTTP मेथड्स होते क्या हैं इन Node.js। जो हमारे पास गेट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, पुट, पैच, डिलीट, ऑप्शन, हेड। ठीक है, मोस्टली कौन कौन से यूज होते हैं? गेट एंड पोस्ट। 90% टाइम ना होता है कि गेट और पोस्ट ही यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि हमने या तो डाटा गेट करना होता है या तो हमें डाटा को वो करना होता है, उसको भेजना होता है। ठीक है, पोस्ट करना होता है जिसे के। ठीक है, यूज़ इन APIs एंड वेब एप्लीकेशन। ट्रू बात है, सही बात है। उसके बाद आगे HTTP मेथड्स कौन कौन से हैं? कॉमन मेथड्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट आ जाता है। गेट की बात करते हैं। गेट होता क्या है? रिट्रीव डाटा फ्रॉम द सर्वर। रिट्रीव डाटा फ्रॉम द सर्वर की बात आ गई, मतलब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं। हम चलते हैं कोग्निटो मोड में। ठीक है, उसके बाद इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ये होता है हमारे पास नेटवर्क टाइप। इसके अंदर क्या होती है? इनकमिंग और आउटगोइंग जितने भी वो होते हैं, पोस्ट और गेट रिक्वेस्ट होती है ना, इनकमिंग या आउटगोइंग रिक्वेस्ट होती हैं, उसको दिखाता है नेटवर्क टैब। ठीक है, इसके अंदर हम प्रिजर्व लॉग्स करते हैं, इसको दोबारा करते हैं। तो ये देखो, पहले बात तो ये कि हमारे पास ये आ गया। ठीक है, कोई भी हमने इवेंट ट्रैक कर लिया, सबसे पहले ये आ गया। ठीक है, रिक्वेस्ट यूआरएल। यूआरएल हमें पता क्या होता है? लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद फिर मेथड हमारे पास कौन सा आ गया? गेट आ गया। गेट मेथड आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर स्टेटस कोड हमें पता क्या होता है? 200। ठीक है, तो ओके। तो ये हमारे पास एक मेन हमारा काम आ गया, एजेंडा आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम चलो एक और देखते हैं। अब ये आया कैसे, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए हमें सबसे पहले जो है ना वो देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले अभी हम जाते हैं www.youtube पे चले जाते हैं। ये यूट्यूब है। ठीक है, हम यूट्यूब पे गए, हमने लिखा जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स फॉर बिगनर्स। ठीक है, सिंपल लिख देते हैं हम। हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास लिख दिया हमने। अब क्या है सीन? इनमें से कोई भी हम एक सिलेक्ट कर देते हैं। हमने ये सिलेक्ट कर दिया। ऊपर से ये रहा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, न्यू टैब। हमने एक टैब खोला, उसके अंदर हमने गेट रिक्वेस्ट भेजी ताकि फिर हमारी डाटा आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये हमारे पास ये सारे आ गए। मैं ढूंढ रहा हूँ कि हमने ये जो लिखा है आम, ये आएगा हमारे पास। आम, नेटवर्क टैब नहीं आता। देखते हैं, स्टैटिक टैब सर्च में आएगा ना। आ, अच्छा, इसका मैं बेसिक ये बता देता हूँ। हाँ, ये यूट्यूब का आ गया। ठीक है, यूट्यूब का आ गया हमारे पास। यूट्यूब का सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट भेजी कि यूट्यूब खोल के दिखाओ। खोलो, तो उसने खोल दिया। खोला तो किससे खोला? गेट रिक्वेस्ट से खोला। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे और फिर यहाँ से जो भी डाटा हम निकालेंगे ना। ठीक है, या जैसे हम करते हैं शेयर करते हैं। ठीक है, शेयर जो भी करेंगे वो हम करेंगे किससे? पोस्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास ये चीज़ें आ गई। ये हमने जो लिखा था ये वो आ गया हमारे पास। ठीक है, ये सारा इसके नीचे जितना भी है ना ये वो आ गया। ठीक है, ये अब हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं कि जो मेथड्स हैं, गेट हो गया हमारे पास, रिट्रीव डाटा फ्रॉम द सर्वर। रिट्रीव डाटा फ्रॉम द सर्वर का मतलब है कि यार कोई भी डाटा हम कहीं से गेट ही कर रहे होते हैं ना। ठीक है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं गूगल से सर्च करके कि फॉर एग्जांपल
कोविड-19 के सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। तो वो सिम्टम्स जो हैं, जो हम डाटा रिट्रीव कर रहे हैं ना, गेट कर रहे हैं ना उधर से, तो वो जो गेट डाटा है ना, उसको कहते हैं गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। वो वो एक मेन और उसका HTTP मेथड होता है, ठीक है। दूसरा मेथड होता है पोस्ट। पोस्ट मेथड होता है फॉर एग्जांपल, उसके लिए फिर हम जाएंगे, ठीक है। ये हमने निकाला था फेसबुक लॉगिन, ठीक है। फेसबुक लॉगिन पे चले गए हम, लॉगिन टू फेसबुक। ईमेल हम डाल देते हैं तलहा खान, ठीक है, 505@gmail.com। फॉर एग्जांपल मैं मेल जो है वो सही डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये सही डाल दी। अब पासवर्ड मैं डाल देता हूँ गलत। अब देखते हैं क्या होता है। इंस्पेक्ट खोल देते हैं, फिर क्या खोलेंगे, हमारे पास नेटवर्क टैब है, वो खोलेंगे हम। अब इसको लॉगिन कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया। क्या कह रहा है कि यार ये तो ठीक है, ये पोस्ट आ गया हमारे पास। वो क्यों आया, हमने ये रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट URL, ठीक है। ये क्या होता है, ये अभी हमने पढ़ा था। ये होता है हमारे पास URL के अंदर एक होता है सर्च, URL सर्च के नाम से होता है, ठीक है, सर्च क्यूरी, ठीक है, ये वो होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये मेथड हमारे पास, मेथड आ गया हमारे पास कौन सा, पोस्ट। पोस्ट आ गया, क्यों किया, हम क्या कर रहे थे, हम एक लॉगिन पेज जा रहे थे ना, लॉगिन पेज में जा रहे थे हम, ठीक है। हमने कहा ठीक है यार इसको लॉगिन पेज कर देते हैं। तो लॉगिन पेज में जाने के लिए हमने कहा यार एक डेटाबेस के अंदर ही होगा, राइट। हमारा कोई भी डाटा, हमारा पासवर्ड, हमारा मेल जो है वो एक डेटाबेस के अंदर ही होगा। फॉर एग्जांपल मोंगोडीबी के अंदर होगा, ठीक है। तो उधर से भी तो डाटा गेट ही होगा ना, उधर से डाटा गेट होगा, फिर यहाँ आके हम जो है उसको एंटर करेंगे, डाटा सही पासवर्ड डालेंगे, तो फिर हमारा डाटा जो है वो रिट्रीव होगा, और फिर हम उसको करेंगे। जो डाटा रिट्रीव होने का प्रोसेस है, हम इधर से लॉगिन बटन दबाएंगे तो वो होगा पोस्ट, ठीक है, वो कहलाता है पोस्ट, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया पोस्ट मेथड। उसके बाद जो है ये लिखा हुआ है कि सेंड डाटा टू द सर्वर टू क्रिएट अ रिसोर्स एंड ऐड अ न्यू यूज़र। उसके बाद आ गया पुट, पैच और डिलीट। पुट जो होता है ना, बेसिकली होता है फॉर एग्जांपल जब हम कोई भी HTML फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे पास एक आता है कि एंटर योर, अपलोड योर इमेज, ठीक है। हम इमेज लेकर आते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं, कंप्यूटर से लेकर आते हैं, या कहीं हमने गूगल ड्राइव में रखी होती है, या हम कोई सर्च करते हैं, ठीक है। तो जो हम डाटा इमेज लेकर आते हैं वो हम पुट करते हैं ना, राइट। एक HTML फॉर्म है, उसके अंदर पुट करते हैं हम। तो वो जो पुट है, तो ये उसका वो होता है, ठीक है, ये वो मेथड होता है। जो हम डाटा अपलोड करते हैं इमेज की फॉर्म में, वो होता है पुट मेथड, ठीक है। पैच जो होता है जब हम पार्शली कोई भी जैसे डेटाबेस में हमारा नाम लिखा है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम लिखा है तलहा खान 0502@gmail.com, ठीक है। अब मैंने ये अपना यूज़र नेम चेंज करना है, तलहा खान लिखा हुआ है, अब मैंने लिखना है यार खाली तलहा लिख दूँ, खान छोड़ दूँ। तो जो तलहा लिखना है, इसके लिए यू नो अब डेटाबेस में तो सेव होगा तलहा खान के नाम से, तो हमने उसको कैसे चेंज करना है वो फिर हम करेंगे पैच मेथड से, ठीक है। पैच मेथड से हम उसको यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट से आपकी पूरा जितना भी आपका यूज़र अकाउंट है हम डिलीट कर सकते हैं, राइट। हम उसको स्विच अकाउंट भी कर सकते हैं, हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट एक आपके पास वो लिखा हुआ है कि हाँ सही, तो डिलीट हो सकता है आराम से, ठीक है। तो ये डिलीट मेथड ये करता है काम। तो हमने ये पाँचों पढ़ लिए। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आगे चल के तो फिर ये हमने वो मैंने एक छोटा सा कोड वगैरह बनाया, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। गेट मेथड है, ठीक है, हमने यूज़र फैच किया डाटा को। उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट का कोड ऐप डॉट गेट, ये अभी हम देखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम बनाएंगे अभी हम ऐप डॉट गेट फिर स्लैश यूज़र, और फिर रिक्वेस्ट भेजी हमने, क्या भेजा साथ में, रिस्पॉन्स भेजा। फिर रिस्पॉन्स में क्या डाला हमने, डाटा डाला, हमने डाटा आईडी क्या डाली, 1 डाली, नेम क्या डाला, जॉन डाला।
id2। इस तरह हमारा डाटा जो है वो होता जाएगा, क्या होता जाएगा, हमारा डाटा होता जाएगा सेव। किस में होता जाएगा, जब हम डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जब पोस्ट पोस्ट की बारी आई, पोस्ट का मतलब है कि हमने कोई भी डाटा जो है वो गेट करना है। ठीक है, मतलब उसको लेकर आना है वापस। ठीक है, पोस्ट इज यूज टू सेंड द डाटा टू द सर्वर टू क्रिएट अ रिसोर्स। और हमने फॉर एग्जांपल ऐड अ न्यू यूज़र करना है। ठीक है, ऐड अ न्यू यूज़र करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि यार ये नया यूज़र है। जिस तरह हम फेसबुक के उसमें क्या करते थे, अगर हमने क्रिएट एन अकाउंट करना है तो वो हमें एक पोस्ट भेज रहे हैं। किधर भेज रहे हैं, फेसबुक के उधर, कि हाँ यार ये इधर डेटाबेस में कोई इस तरह है का नाम भी नहीं है, इस तरह का कुछ है भी नहीं, तो यार हाँ चलो इसको ये नाम। कभी कभार सजेशन आती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल तलहा लिखा है तो कहते हैं यार तलहा वो है ऑक्यूपाइड है, तलहा लिखा हुआ है किसी ने, तो आप ऐसा करो तलहा 124 कर लो। तो हम उसके आगे जो नंबर लिखे होते हैं हम वो लिख देते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो हमें वो पसंद नहीं आता तो फिर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वो वाला काम है। उसके बाद पुट के अंदर हमने बताया कि रिप्लेसेस ऑल न्यू डाटा, जो भी होता है एंटायर डाटा। अपडेट यूज़र इन्फॉर्मेशन भी कर सकते हैं हम। और पुट के अंदर हम क्या करते हैं, अपलोड इमेजेस कर सकते हैं। और उसके बाद ये पैच के अंदर क्या था, यूज़र नेम को जो हमने चेंज करना था वो अभी हम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस वक्त इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम करेंगे अभी गेट करेंगे और पोस्ट करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वही चलता है। फिर उसके बाद जब आने वाले वक्तों में थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे कार्ड ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे, उसके अंदर ये जो सारे मेथड्स हैं ना वो परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, डिलीट रिमूव्स अ रिसोर्स फ्रॉम अ सर्वर। ठीक है, उसके बाद क्या डिलीट क्या करेगा, सारा जितना भी हमारा ऊपर हमने गेट के थ्रू बनाया ना डाटा उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास मेथड था। अब हम चलते हैं हमारे इस पे VS कोड के ऊपर। ये हमने बनाया था पीपीटी, आपको याद होगा। अब हम चलते हैं, हम नया बना लेते हैं। ठीक है, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मेथड्स के नाम से बना लेते हैं, ME नाम से बना लिया। उसके बाद फिर फाइल बनाई, फाइल के अंदर हम मेथड्स ही लिख देते हैं, methods डॉट JS। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले यूज़ करेंगे एक्सप्रेस मॉड्यूल। एक्सप्रेस मॉड्यूल के बारे में वैसे तो जब क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जब ही बता दूंगा मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। छोटा सी इन्फॉर्मेशन ये है कि यार क्रेड जो एक्सप्रेस JS होता है ना वो एक लाइट वेट मॉड्यूल होता है Node.js फ्रेमवर्क का। ठीक है, सबसे पहले ये बात। दूसरी बात ये कि ये हैंडल करता है APIs के थ्रू, APIs एप्लीकेशन को भी, वेब एप्लीकेशन को भी हैंडल करता है। ठीक है, उसके बाद ये सिंप्लीफाइज राउटिंग, इजीली हैंडल गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, रिक्वेस्ट, ये सारी इसको आराम से राउटिंग के थ्रू सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, उसके बाद मिडलवेयर को भी सपोर्ट करता है app.json से। ठीक है, और उसके बाद फिर फास्ट मिनिमल होता है, लीगल कम्युनिटी सपोर्ट तो करता ही है। ठीक है, अब ये हो गया। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं जो हमारा फोल्डर है मेथड्स। ठीक है, मेथड्स के अंदर चले गए। अब हम सबसे पहले npm पैकेज मैनेजर है ये हमारा, तो इंस्टॉल करते हैं एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे हम, और उसके बाद क्या करेंगे हम उसके बाद जो है वो npm init भी कर देंगे, एक हमारा वो बन जाएगा। ये हमें पता तो है कि उससे क्या होता है, npm init से क्या होता है, एक कन्फिग्रेशन फाइल बन जाती है जेसन के थ्रू। ओके, तो ये जब तक हो रहा है जब तक हम कोड लिख लेते हैं, कॉन्स्ट सो रिक्वायर क्या होगा, हो गया एक्सप्रेस npm init -y, इसी क्या होगा वो खुद डायरेक्ट बना देगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, हमें वो एंटर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो लिख लेते हैं, हो गया
हाँ, वो भी बन गई है। तो इसका नाम मेथड डॉट जेएससी लिख दिया, ठीक है। अब क्या है कॉन्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। रिक्वायर कर दिया हमने एक्सप्रेस को। उसके बाद हमने और क्या एक्सप्रेस, और क्या रिक्वायर करना है, हमने और रिक्वायर करना है यूआरएल को। यूआरएल हमें पता क्या होता है, यूआरएल टू रिक्वायर यूआरएल, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। अब क्या होगा, ऐप डॉट गेट एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारा कोई भी हम जिस पे राउट पे जाने लगे, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया, ठीक है, स्लैश डाल दिया, जो कि होता है, क्या होता है बेसिकली होम पेज के लिए होता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम देंगे एक रिक्वेस्ट, एक देंगे हम रिस्पॉन्स। उसके बाद फिर कॉल बैक फंक्शन आएगा, उस फंक्शन के अंदर हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन एक डाटा पास कर देंगे। डाटा के अंदर होगा कि हेलो आई एम इन गेट मेथड। अच्छा, उसके बाद फिर ये एरर आ रहा है, गेट मेथड जेसन, कोपायलट से फिक्स करा लेते हैं, क्या कह रहा है वो। ओके ठीक है, मैसेज आएगा, उसके बाद फिर आएगा, सही सही, ठीक है। हमारा हमने ये कर लिया। अब दूसरा काम हमारा क्या है, ऐप डॉट पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड के अंदर हमने क्या करना है, हमने करना है जहाँ से हम कोई भी डाटा को पोस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल स्लैश एपीआई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, जेसन डॉट जेसन, इसी को कॉपी कर लेते हैं। आई मीन पोस्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद ऐप डॉट लिसन, किस पे लिसन करेंगे, पोर्ट, हमने पोर्ट दिया, हमने पोर्ट नहीं दिया, तो पोर्ट दे देंगे इक्वल टू 3000। हम यहाँ पे पोर्ट दे देंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लिख देंगे सर्वर इज रनिंग एट http लोकल होस्ट, साथ में क्या लिखेंगे हम साथ में लिखेंगे पोर्ट, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं नोड मेथड डॉट जेएस। वो कह रहा है क्या एरर आ रहा है हमारे पास,
कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, कौन सा यूआरएल, यूआरएल मॉड्यूल को भी हम इंस्टॉल कर देते हैं, यूआरएल npm url उसको रिक्वायर करते हैं। उसके बाद फिर ठीक है, हमने रिक्वायर कर दिया। अब देखते हैं, अब भी एरर आएगा। ठीक है, क्यों आया अब एरर? अब आया एरर क्योंकि हमने कोई मिस्टेक की है, वो भी हम मिस्टेक देखते हैं। अच्छा, हम गलत इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें गलत ये कर रहे थे कि यूआरएल तो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा, यूज़ हो रहा है यूआरएल नहीं हो रहा ना, तो हमने उसको हटा दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर ये तो परफेक्ट था। ऐप डॉट पोस्ट में मसला आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने डाटा जो है वो कहीं से तो रिट्रीव करना है ना, राइट? जब डाटा आएगा, हम डाटा के लिए पोस्ट भेजेंगे, यार हमें डाटा दे दो, कहीं डाटाबेस में सेव होगा या हमने खुद बनाया हुआ होगा डाटा, कहीं तो स्टोर होगा, वहीं से डाटा हम गेट करेंगे, वहीं से तो हम डाटा लेकर आएंगे। तो वो फिर हम किस तरह लेकर आएंगे, किसी जगह पे होगा, तो उस जगह का नाम क्या होगा, उस जगह को कहेंगे हम बॉडी। तो बॉडी क्या है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करेंगे, तो फिर वहाँ से हम अच्छा भला अपना डाटा जो भी है वो गेट कर लेंगे। कंसोल डॉट लॉग पोस्ट मेथड, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे आ गए, यहाँ पर भी सेम हम डाटा लिखेंगे। सबसे पहले हमारे उसका कोई डाटा है ना, ठीक है, डाटा क्या है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये एक काम हो गया। और दूसरा हमने एक और गलत चीज़ किया, वो ये कि हमने मिडलवेयर तो बनाया नहीं। मिडलवेयर क्या होता है, वो एक तरह से अभी के लिए ये समझ लो कि वो थर्ड पार्टी काम करता है। ठीक है, मैं आपको नहीं जानता, आप लोग मुझे जानते हैं। आप लोग मुझे किस तरह जानते हैं, आप लोग मुझे जानते हैं थ्रू यूट्यूब, राइट? आप मुझे यूट्यूब के थ्रू जानते हैं और मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ थ्रू यूट्यूब। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किसके लिए, किसकी वजह से, यूट्यूब। तो यूट्यूब इसमें क्या हुआ, एज अ थर्ड पार्टी। तो यूट्यूब के, अगर यूट्यूब को लगा कि मेरी वीडियो के अंदर कोई भी मिसयूज़ हुआ है या कोई गलत बात हुई है या वल्गरैलिटी है, ठीक है, वल्गर है वो, या फिर कोई इसके अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, या फिर कॉपीड है डाटा, कोई भी हमने कॉपी कर दिया, वहाँ से वीडियो को कॉपी करके लिख दिया या इस्तेमाल कर लिया, तो वो तो यूट्यूब को तो पता होगा, तो वो भी तो कहीं सर्वर में ही पड़ा होगा, तो उसको देखेगा, कहेगा यार ये नहीं है, तो इसको डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थ्रू, हम किससे कनेक्टेड हैं, थ्रू यूट्यूब से। तो यूट्यूब हमारे लिए क्या हुआ, मिडलवेयर हुआ। ठीक है, एक इस तरह समझ लो। तो मिडलवेयर के लिए क्या करेंगे हम, ऐप डॉट यूज़, और फिर हम इसके अंदर क्या डालेंगे, एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये हमने इसमें ये हो गया, ये हो गया, लोकल पोस्ट होस्ट, ठीक है, और मेथड डॉट जेएस हो गया। अब इसके अंदर अब एरर आ रहा है कि, अब एरर पता है क्यों आ रहा है, अब एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेथड ही है मेथड्स थर्ड्स डॉट जेएस। अब इसको करेंगे तो सर्वर इज रनिंग, ठीक है, सर्वर रन हो रहा है। हम इसको लोकल होस्ट यहाँ खोल लेंगे, इसको हटा देते हैं, लोकल होस्ट 3000 यहाँ पे खोला, आई एम गेट
आई मीन गेट मेथड, ठीक है। उसके बाद फिर स्लैश API पे चले गए, स्लैश API बुक्स नहीं, खाली API। तो हम कहाँ चले गए, हम चले गए इसके अंदर पोस्ट मेथड के अंदर। वो इसके अंदर क्यों नहीं डाटा आ रहा, क्योंकि कोई डाटा है ही नहीं, बस ये है ना डाटा। तो ये डाटा आना चाहिए 3000 API, क्यों नहीं आ रहा। स्पेक कर दिया स्लैश API 404, हमारी तरफ से कोई एरर आया, रिक्वेस्ट बॉडी रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ से डाटा आया, मैसेज आया, ठीक है, चल रहा है सही। मतलब यहाँ पे अगर आप ये करो तो ये आ रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा। अच्छा, इसको अभी हम देखते हैं। वैसे इसको हम पोस्ट मेथड को उसके थ्रू भी कर सकते हैं, थ्रू पोस्टमैन। वो भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे पोस्टमैन के ऊपर कि वो क्या होता है और क्यों इस यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो उस वक्त तक के लिए जो है इसको हम देखते हैं पोस्ट क्यों नहीं चल रहा। और अच्छा, यहाँ तो आया ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं आया था वहाँ पे, देखो यहाँ पे API यही था, इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने पोस्ट किया होता। पोस्ट पे कैसे आएगा वो डाटा, तो हमें डाटा को गेट तो करना, मतलब पोस्ट तो करना पड़ेगा ना। पोस्ट के लिए फिर हम इस्तेमाल करेंगे पोस्टमैन। अभी थोड़े इसका वो कर लो कि क्या है वो, एक थोड़ा सा बेसिक समझ लो। इसके अंदर हम डाटा पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पोस्ट और डिलीट और पैच इसी के थ्रू कर सकते हैं हम, बहुत एडवांस में, ठीक है। हमने यहाँ पे डाटा डाला फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये इसी तरह होता है। इसके अंदर इधर ये सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बॉडी होती है। बॉडी के अंदर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं जो हमारी टाइप है। हमारी जेसन थी, जेसन कैसे पता चला हमें, response.json हमने किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने अपना URL डाला। ये URL कैसे आया, हिस्ट्री छोड़ो, URL कैसे आया हमारे पास, ये यही था। इसको हमने कॉपी किया, पोस्टमैन में गए, पोस्टमैन में यहाँ पे चलो चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम बॉडी में गए। बॉडी के बाद फॉर एग्जांपल ये मेरा ईमेल और पासवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये असली पासवर्ड नहीं है ना, असली ईमेल है। तो ये ना कहना कि यार ये तो सही हो गया, ज़बरदस्त, ठीक है। हमने सेंड किया तो ये हमारे पास आ गया 200, स्टेटस कोड हमारे पास आ गया और हमारा लिखा हुआ आ गया कि यार ये हो गया। अब हम इससे गेट करके देखते हैं कि क्या आया आंसर, ठीक है। गेट सेंड इट, तो हमारे पास चल गया कि यार ये है, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये इसलिए अभी आ रहा है क्योंकि अभी डाटा सेव नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने गेट और पोस्ट के ऊपर ही किया, तो इसलिए अभी इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगी तो फिर हम उसके थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो उस वक्त तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और यूज़ करो इसको, ठीक है। ये यहाँ पे आगे यूज़ मेथड इस तरह पोस्ट मेथड आपने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे आके यूज़र नेम आपने ये डाला था, पासवर्ड ये डाला, ठीक है। तो इस तरह होना है ये आपके पास HTTP मेथड्स। तो इसके बाद एक आध वीडियो के बाद हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसमें फिर हम और अच्छी डिटेल से सीखेंगे, ठीक है। सो बस अभी तक के लिए टेक केयर।